सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही हवा का टेम्परेचर नीचे आता है तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो होती है गले की। और यही सिम्टम जो है इसको हम कहते हैं खांसी की समस्या, जो सर्दियों में सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाती है। खांसी दो तरह की होती है। नंबर 1 सूखी खांसी, जिसमें गले में एक स्क्रैचिंग टाइप फील होती है और खां खां करके, कई बार हम कहते हैं कुत्ता खांसी कर रहा है, उस तरीके की नॉइस होती है और आपको लगता है खांसी आई पर कुछ निकलता नहीं है, राइट। गला इरिटेट रहता है और रात को सोने ही नहीं देता, सारी रात खांसी चलती रहती है। और नंबर 2 है बलगम वाली खांसी, जिसमें पेट और साइनस में डिपॉजिट होता रहता है। सुबह उठते ही गला हैवी लगता है, बलगम निकलने में डिफिकल्टी होती है और पूरा दिन गला जो है टाइट रहता है। आज मैं आपको जो फॉर्मूला देने जा रहा हूं वो स्पेसिफिकली सूखी और बलगमी दोनों तरह की खांसी के लिए सुपर इफेक्टिव फॉर्मूला है। और सबसे खास बात यह है कि रिजल्ट पहली ही रात से फील हो जाता है, मतलब पहली डोज से ही गले की जो गड़गड़ खां खां जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और कफ रिफ्लेक्स सॉफ्ट हो जाता है। और ये फॉर्मूला जो है 15 साल से ऊपर किसी को भी आप दीजिए, 100% सेफ है, प्रेग्नेंट लेडीज ना लिए, राइट। और इस फॉर्मूले के लिए मैं आपको 2 तरह के फॉर्मूले बताऊंगा, एक तो पाउडर फॉर्म में और एक बताऊंगा उसी फॉर्मूले को चटनी के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चटनी कैसे बनाएं उसकी। सेम फॉर्मूला, लेकिन आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो टेस्टी लगे, जो आपको इजीली इनटेक जिसका इजी हो, वो आप ले सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में, मतलब एक फॉर्मूला लेकिन बनाने के दोनों अलग अलग तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले पिपल पाउडर, पिपली पाउडर 2 ग्राम, ड्राई कोकोनट पाउडर 4 ग्राम, मिश्री पाउडर 8 ग्राम, मुलेठी का पाउडर 2 ग्राम और सौंफ का पाउडर 2 ग्राम। दैट्स इट। ये पांचों चीजों को अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए, एक बाउल में मिक्स कर लीजिए। कोई इसको भूनना नहीं है हमें, कोई हीट नहीं देनी, एज इट इज रॉ ही यूज करना है, राइट। अब यही फॉर्मूला जो है ये पाउडर फॉर्मेट में भी चलेगा और चटनी में भी चलेगा, सेम फॉर्मूला, राइट। तो पहले पाउडर का इस्तेमाल बता देता हूं कैसे इस्तेमाल करना है। रात को सोने से 20 मिनट पहले 1 टीस्पून सीधे जुबान पर रखिए और फिर सिप सिप करके वार्म वाटर, गर्म नहीं, गुनगुना पानी जो है वो आपने ऊपर से थोड़ा सा ले लेना, राइट, ताकि जो थ्रॉट के ऊपर जो कोटिंग है, वो जो लाइनिंग होती है वो स्मूथली उसके ऊपर सेटल हो जाए, राइट। और उसी रात से आप देखेंगे सूखी खांसी की जो खौं खौं वाली इरिटेशन है वो सॉफ्ट हो जाएगी और बलगमी खांसी में भी सुबह आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये लूज हुआ है, राइट, थोड़ा मेल्ट हुआ है, पतला हुआ है और ये बाहर निकलने के लिए तैयार है, राइट। अब चटनी वर्जन आप सुनिए। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला है। 2 ग्राम पिपली, 4 ग्राम ड्राई कोकोनट, 8 ग्राम मिश्री, 2 ग्राम मुलेठी और 2 ग्राम सौंफ, राइट। इन सबको आपने अच्छी तरह से बारीक पीस के मिक्स करके, और ये एक आपने 5 टीस्पून प्योर हनी लीजिएगा और इसके साथ इसको मिक्स कर दीजिए, 5 चम्मच, 5 टीस्पून, राइट। और अच्छी तरह से मिक्स करना है और हीट नहीं देनी इसको, कुछ गर्म नहीं करना है। ये एक स्मूथ चटनी टाइप बन जाएगा, एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, राइट। तो कैसे यूज करना है इसको? 1 टीस्पून रात को सोते समय आपने बस वो एक जुबान पर रखा और उसको मुंह में घुमाइए और ऊपर से वार्म वाटर ले लीजिए। दैट्स इट, राइट। और ये चटनी जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी बढ़िया काम करती है जिनको पाउडर स्वाद नहीं लगता, राइट, और उनको लगता है गला सूखा सूखा सा हो रखा है, तो वो चटनी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मैं आपको परहेज भी बताता हूं। इस फार्मूले की खूबसूरत बात यह है कि ये एग्जैक्टली थ्रॉट लाइनिंग को सूद करता है, ना तो ये हीट देता है ना ये बर्निंग सेंसेशन देता है, राइट। और खासकर वो लोग जो डेली वॉइस यूज करते हैं, जैसे सिंगर्स हैं या स्टेज स्पीकर्स हैं या पब्लिक स्पीकर्स हैं, पब्लिक प्रेजेंटर्स हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत बेस्ट है, बहुत रिलीफ देता है। 48 आवर्स के अंदर नोटिसेबल थ्रॉट फटीग जो है ये उसको काम कर देता है और वॉइस स्मूदर लगता है, गला टाइट फील नहीं होता, और ये उनके लिए प्योर विंटर सीजन का नेचुरल वॉइस सपोर्ट भी बन सकता है, राइट। अच्छा, प्रिकॉशन सुन लीजिए, परहेज क्या रखना है इस फॉर्मूले के साथ। मैं 3 चीजें आपको अवॉइड करने की रिक्वेस्ट करूंगा। नंबर 1, गरम मसाला चाय बिल्कुल नहीं लेनी, अदरक लौंग वाली चाय बिल्कुल नहीं लेनी, हल्दी वाला दूध बिल्कुल नहीं लेना, राइट। ये विंटर में एक्चुअली लोग
गलती से ज्यादा ले लेते हैं, राइट, पर ये गले को बेसिकली ना हीट शॉक दे देते हैं और ये कफ रिस्पॉन्स को और इरिटेट कर देता है, राइट। नंबर 2, कोल्ड आइसक्रीम बहुत लोगों को शौक होता है, नहीं लेनी। ठंडा फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं। सडन टेम्परेचर शॉक थ्रॉट मसल्स को स्टिफ बना देता है और कफ और ड्राई हो जाता है, इसीलिए ठंडी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। नंबर 3, ओवर स्पाइसी डिनर खासकर, राइट। खांसी के टाइम पे सिंपल लाइट डिनर जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। खिचड़ी, दाल, रोटी, सिंपल सब्जी, बिना गरम मसालों के, बिना मिर्चों के आप इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप ये 3 चीजें अवॉइड करेंगे और ये फॉर्मूला रात को फॉलो करेंगे तो खांसी की रिकवरी नोटिसेबल रिजल्ट आपको डे 1 से देना शुरू कर देगी। स्टोरेज का भी सुन लीजिए। पाउडर वर्जन जो है इसको एयर टाइट ग्लास बॉटल में रखिए। रूम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिएगा और इसकी शेल्फ लाइफ है 45 डेज, 45 दिन तक खत्म नहीं होता। चटनी का वर्जन ग्लास बॉटल में रखिएगा, फ्रिज में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर भी रखेंगे तो भी चलेगा, सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। शेल्फ लाइफ इसकी 12 से 15 दिन की है, राइट। 15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलेगी, उतनी ही बनाइएगा, राइट। और खांसी सूखी हो या बलगमी, ये फॉर्मूला दोनों में बेस्ट काम करता है और बड़ी ही सूदिंग फील देता है। और आप चाहे पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए या चटनी का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन परहेज जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सोचते हैं कि फॉर्मूला इफेक्टिव है, कोई बात नहीं, परहेज थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा, चलेगा, नहीं चलेगा। परहेज रखेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि वाकई कमाल का फॉर्मूला है, राइट। तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूला अच्छा लगा होगा। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। खासकर सर्दियों में तो खांसी, मतलब अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो खांसी की शुरुआत हो ही जाती है, राइट। तो खांसी वाला फॉर्मूला जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, सबका भला होगा, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।